नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट से जुड़े एक ऐसे छुपे हुए सच से पर्दा उठाने वाले हैं जो शायद आपके निवेश करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दे। हम बात करेंगे गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की और देखेंगे कि इनके पीछे असल में कितनी कीमत छुपकर बैठी है। तो चलिए, बिना समय बर्बाद किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। सेक्शन 1, द रिटर्न पैराडॉक्स। आइए सबसे पहले उस चीज को देखते हैं जिस पर किसी भी इन्वेस्टर की नजर सबसे पहले जाती है, यानी कि एक्सपेंस रेशियो। देखिए, पहली नज़र में अगर आप देखें तो नंबर 1 बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं। गोल्ड म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़्यादा सस्ता लगता है क्योंकि इसका बताया गया एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.1% के आसपास होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप गोल्ड ईटीएफ को देखें तो वो थोड़ा महंगा लगेगा, जिसका एक्सपेंस रेशो करीब 0.8% दिखता है। ये तो एक बहुत बड़ा अंतर है। और बस यहीं से एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल पैराडॉक्स शुरू होता है। दिमाग में ये सवाल आना बहुत लाजमी है कि एक महंगा ईटीएफ ज्यादा रिटर्न आखिर दे कैसे सकता है। मतलब जिस चीज का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, ऐतिहासिक डाटा ये साबित करता है कि लॉन्ग टर्म में वही ईटीएफ इन्वेस्टर्स को कहीं ज्यादा संपत्ति बनाकर देता है। ये कैसे हो सकता है? इस रहस्य को सुलझाने के लिए चलिए चलते हैं सेक्शन 2 पर, मैकेनिज्म ऑफ गोल्ड ईटीएफ। इस पहेली को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स आखिर जमीनी स्तर पर बनते और काम कैसे करते हैं। ये पूरी प्रोसेस ना एकदम सिंपल और 100% फिजिकल है। होता क्या है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी एएमसी 99.5% शुद्ध फिजिकल गोल्ड खरीदती हैं। फिर उस सोने को बैंकों के बड़े और सुरक्षित वॉल्ट्स यानी तिजोरियों में रखा जाता है और अंत में उसी सोने के छोटे छोटे हिस्से करके, जैसे 1 ग्राम या आधा ग्राम की यूनिट्स बनाकर उन्हें स्टॉक एक्सचेंज पर उतार दिया जाता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि एक एएमसी 100 करोड़ रुपए का गोल्ड ईटीएफ मार्केट में ला रही है। अब अगर सोने का भाव 6,000 रुपए प्रति ग्राम है तो इसका सीधा सा गणित ये हुआ कि एक्सचेंज पर ठीक 16,667 यूनिट्स ट्रेड करने के लिए मौजूद होंगी। मतलब हर एक यूनिट के पीछे सच में उतना सोना किसी सुरक्षित तिजोरी में रखा हुआ है। अब क्योंकि ये यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर बिल्कुल आम शेयर्स की तरह ट्रेड होती हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स को इसमें मिलती है 100% ट्रांसपेरेंसी। रियल टाइम प्राइसिंग, मतलब जिस पल बाय या सेल का बटन दबाया उसी भाव पर सौदा पक्का। कोई एग्जिट लोड नहीं होता और फिजिकल गोल्ड का सीधा बैकिंग होता है। हाँ, बस एक बात है, इन सब का फायदा उठाने के लिए एक डीमैट अकाउंट होना बिल्कुल अनिवार्य है। खैर, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, द हिडन म्यूचुअल फंड कॉस्ट। अब हम सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ मुड़ेंगे और देखेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में आखिर वो कौन सा पेज है जो हमारी उस शुरुआती पहेली का जवाब देगा। देखिए, सबसे बड़ा कैच ये है कि एक गोल्ड म्यूचुअल फंड असल में एक फंड ऑफ फंड्स होता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो कभी भी कोई फिजिकल सोना नहीं खरीदता, बल्कि वो तो पीछे के दरवाजे से बस उसी गोल्ड ईटीएफ को खरीद रहा होता है जिसके बारे में हमने अभी बात की। इसे आप रशियन डॉल वाले स्ट्रक्चर की तरह समझ सकते हैं। इस टेबल को देखिए, गोल्ड ईटीएफ का खर्च है 0.8% और बात यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन गोल्ड म्यूचुअल फंड का जो 0.1% खर्च आपको स्क्रीन पर दिखता है ना, वो तो बस ऊपरी परत है। क्योंकि म्यूचुअल फंड पीछे से ईटीएफ खरीद रहा है तो ईटीएफ वाला 0.8% खर्च भी चुपचाप उसी में जुड़ जाता है। यानी इन्वेस्टर्स अनजाने में ईटीएफ की फीस भी दे रहे हैं और उसके ऊपर म्यूचुअल फंड की अपनी फीस भी, जिससे कुल असल खर्च लगभग 0.9% हो जाता है। अब बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग। अब शायद ये ख्याल आ सकता है कि अरे 1% के कुछ हिस्से का ही तो फर्क है, क्या ही असर पड़ेगा। लेकिन चलिए देखते हैं कि दशकों के लंबे सफर में ये छोटी सी हिडन कॉस्ट कैसे एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। इस असर को सही से विजुलाइज करने के लिए चलिए एक बेसलाइन प्रोजेक्शन देखते हैं। हम मानकर चलते हैं कि हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी की जा रही है, जिस पर 10% का अनुमानित सालाना रिटर्न मिल रहा है और ये इन्वेस्टमेंट पूरे 30 सालों के लिए किया गया है। 30 साल बाद के नतीजे सच में हैरान करने वाले होते हैं। इस चार्ट को देखिए, वो छोटा सा छुपा हुआ खर्च आपके कंपाउंडिंग की पूरी रफ्तार को कैसे धीमा कर देता है। 30 साल में गोल्ड म्यूचुअल फंड में 1.1 करोड़ रुपए बनते हैं, जबकि बिल्कुल उसी इन्वेस्टमेंट पर गोल्ड ईटीएफ में 1.14 करोड़ रुपए बन जाते हैं। सीधे सीधे कहें तो उस हिडन कॉस्ट की वजह से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को पूरे 13 लाख रुपए कम मिलते हैं। और अगर इसी टाइमलाइन को 50 साल तक खींच लिया जाए तो ये अंतर और भी खतरनाक हो जाता है।
50 साल के होराइजन में ETF का तरीका म्यूचुअल फंड रैपर की तुलना में पूरे 1.88 करोड़ रुपए ज्यादा मुनाफा देता है। जी हां, 1.88 करोड़। तो साफ है कि लंबे समय में खर्चों का एक छोटा सा प्रतिशत भी कितना भारी पड़ सकता है। सेक्शन 5, सही इन्वेस्टमेंट चॉइस। अब जब हमने पैराडॉक्स को सुलझा लिया है और असल लागत सामने आ गई है, तो चलिए ये देखते हैं कि अलग-अलग प्रोफाइल्स के इन्वेस्टर्स को इस स्थिति में क्या चुनना चाहिए। लेकिन फैसला करने से पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेना जरूरी है, और वो है टैक्स। दोनों ही ऑप्शंस पर टैक्स के नियम बिल्कुल एक जैसे हैं। 3 साल से पहले बेचें तो इनकम टैक्स स्लैब रेट लगेगा, और 3 साल के बाद इंडेक्सेशन के साथ 20% का टैक्स। इसलिए टैक्स की वजह से दोनों के बीच कोई फैसला नहीं होने वाला। तो सवाल ये आता है कि अगर म्यूचुअल फंड्स इतने महंगे हैं तो बाजार में लोग इन्हें इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसका एक बहुत ही सॉलिड कारण है, कन्वीनियंस। कोई डीमैट अकाउंट नहीं चाहिए, बैंक से अपने आप SIP कट जाती है। जो बिगनर्स मार्केट को ट्रैक करने की सिरदर्दी नहीं लेना चाहते, बस पूरी तरह पैसिव रहना चाहते हैं, उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ ETF के अपने बहुत जबरदस्त फायदे हैं। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए हैं जो थोड़ा एक्टिव रहना पसंद करते हैं। यहां आपको मिलती है सबसे कम असल कॉस्ट, मार्केट के गिरने पर रियल टाइम में खरीदारी करने की आज़ादी, कम ट्रैकिंग एरर, और सबसे बड़ी बात, अपने इन्वेस्टमेंट पर पूरा कंट्रोल। ये पूरा विश्लेषण हमें फाइनेंस मार्केट की एक बहुत ही बुनियादी और कड़वी सच्चाई बताता है। बाजार में जब भी आपको कोई सुविधा या आराम मिलता है ना, तो उसके साथ एक छिपी हुई कीमत जरूर जुड़ी होती है। ऑटोमेशन के लिए फाइनेंशियल इंडस्ट्री आपसे प्रीमियम हमेशा चार्ज करेगी। तो अंत में सारे कंपाउंडिंग डेटा को देखने के बाद हर इन्वेस्टर को खुद से बस एक ही सवाल पूछना है, सिर्फ थोड़ी सी सुविधा के लिए कोई अपनी कमाई का कितना बड़ा हिस्सा छोड़ने को तैयार है? क्या सिर्फ एक डीमैट अकाउंट ना खोलने और थोड़ी सी परेशानी से बचने के लिए भविष्य में लाखों या करोड़ों रुपए की संपत्ति का बलिदान कर देना समझदारी है? यह फैसला आपका है। इसी के साथ हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। हमारे साथ जुड़ने और इसे समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।